नमस्कार दोस्तों, मैं निहाल सिंह ठाकुर स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नए वीडियो डिस्कशन में। इस वीडियो में काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे, जिसमें लिखा हुआ है, आप देखें यहाँ पर, अ न्यू कंट्री इन मेकिंग, यानी कि हमारे पड़ोस में क्या एक नया देश बनने वाला है क्या, इसकी लोकेशन कहां पर होगी, एग्जैक्टली पूरा मामला क्या है, इससे किस देश के ऊपर इंपैक्ट होगा, इंडिया के ऊपर इसका क्या इंपैक्ट होगा, सारी बातें डिस्कस करेंगे। प्लस ये जो पूरी सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो रही है, उसके पीछे किसका हाथ है, क्या इसमें अमेरिका इन्वॉल्व है, क्या इसमें चाइना इन्वॉल्व है, सारी बातें हम यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होगा, आप इसको एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या ये हमारे देश के लिए एक चिंता की बात है क्या? तो यहाँ पर कुछ फैक्ट्स हैं, पहले हम उनको डिस्कस करते हैं। तो ये पूरा जो मामला है, म्यांमार के पास ये एक छोटा सा एक रखाइन स्टेट है, आपने नाम जरूर सुना होगा इसके बारे में। तो रखाइन के अंदर जो वहां पर एक आर्मी है, अराकान आर्मी, वो काफी लड़ाइयां कर रही है, और वो ऐसा सुनने में आ रहा है या फिर ऐसे रिपोर्ट्स वहां से निकल कर आ रही है कि ये पूरा जो एरिया है, बांग्लादेश का भी इसमें कुछ हिस्सा उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया है, प्लस कुछ हिस्सा म्यांमार का भी उनके पूरी तरीके से कंट्रोल में आ गया है। मतलब जो रखाइन स्टेट है वो ऑलमोस्ट जो अराकान आर्मी है उसने उस पर कब्जा कर लिया है। तो इसके पीछे क्या डेवलपमेंट्स यहाँ पर हो रहे हैं, उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं और इस पूरी ज्योग्राफी को समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप देखो तो ये म्यांमार का मैप है, और म्यांमार में यहीं पर आप ये ऑरेंज कलर वाला जो एरिया है, ये आपका क्या है, रखाइन स्टेट है। यहाँ पर जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ऐसे भारत में अलग अलग राज्य हैं, वैसे यहाँ पर एक रखाइन स्टेट है। तो यहाँ पर ये रखाइन स्टेट की बाउंड्री आप यहाँ पर देखो, ये इतना सा एरिया जो है बांग्लादेश की बाउंड्री इसके साथ शेयर करता है। बांग्लादेश का ये वाला चिटागोंग वाला रीजन है, ये मैंने सर्कल कर रखा है, चिटागोंग हिल रीजन। उसी के साथ नीचे यहाँ पर एक सेंट मार्टिन्स आइलैंड है, मैंने नाम लिख रखा है, जो भी बांग्लादेश की लास्ट टेरिटरी है, मतलब उसके नीचे फिर बांग्लादेश खत्म हो जाता है। अब इस सेंट मार्टिन आइलैंड का आप नाम याद रखिएगा, क्योंकि यहीं पर क्या हुआ था, जो रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं उनको कई सारों को यहाँ पर जगह मिली थी। प्लस यहीं पर साथ में जो बांग्लादेश वाला रीजन है उसको तेकनाफ पेनिनसुला बोलते हैं, जो नाफ रिवर के द्वारा एक तरीके से डिवाइड किया जाता है, या फिर वहीं पर नाफ रिवर बहती है। तो ये सारी लोकेशंस में इसलिए बता रहा हूं कि क्या पता किसी एग्जाम में आपसे पूछ लें। तो नाफ रिवर आप याद रखिए, नाफ रिवर कहां पर है, यहीं पर कहीं पर है, और ये वाला जो एरिया है उसे तेकनाफ पेनिनसुला बोलते हैं, जो बांग्लादेश के हिस्से में आता है। लेकिन अभी क्या हुआ है, तेकनाफ पेनिनसुला के ऊपर जो अराकान आर्मी है उसने कंट्रोल कर लिया है, और जो बांग्लादेशी आर्मी है उनका वहां पर कोई भी उनके पास एक्सेस नहीं है। अब चूंकि ये वाला एरिया इन्होंने कंप्लीट कर लिया है या फिर उसको कैप्चर कर लिया है, तो पहले क्या होता था, जितने भी रोहिंग्या रेफ्यूजीज हैं वो यहीं से होकर बांग्लादेश के अंदर घुसते थे, या फिर वो इनका एक तरीके से रूट था निकलने का यहाँ से म्यांमार के बाहर। तो उसको उन्होंने पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया है। तो रोहिंग्यास के लिए तो एक थोड़ी सी मुश्किल हो ही गई है, प्लस बांग्लादेश सरकार के लिए भी एक मुश्किल है, क्योंकि ये वाला जो रीजन है काफी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, और अमेरिका इसके ऊपर काफी समय से नजर गड़ाए हुआ है। तो उस वजह से काफी सारे यहाँ पर डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं कि पूरा मामला क्या है। चलिए अब पूरा जो डिस्कशन है उसको स्टार्ट करते हैं। तो कई सारी आपने इस तरह की रिपोर्ट्स देखी होंगी, कई सारे अलग अलग जो चैनल्स हैं वहां पर ऐसे आर्टिकल्स आ रहे हैं कि अराकान आर्मी ने यहाँ पर एक बड़ी जीत दर्ज की है, रखाइन स्टेट में काफी एरिया को उन्होंने कैप्चर कर लिया है। क्या एक नया देश बनने वाला है क्या एशिया के अंदर या फिर भारत के पड़ोस में, तो उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको बता दिया है। In a significant turn of events that may impact the geographical boundaries of India, the Arakan Army, which is fighting against the military regime in Myanmar, तो उनको काफी बड़ी सफलता मिली है और वो इंडिपेंडेंस अचीव करने के काफी क्लोज पहुंच चुके हैं। तो ये पूरा कॉन्टेक्स्ट है। ये अराकान आर्मी के कोई लीडर होंगे, इनके बारे में इनका मैंने यहाँ पर फोटो लगा दिया है। अब करंट सिचुएशन यदि हम देखें तो वो क्या है, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो एक्चुअली में करंटली मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ये वाला आप रीजन देखो, रेड कलर से जो हाईलाइटेड है वही आपका क्या है, रखाइन स्टेट है। ठीक है, इंडिया के कई सारे इन्वेस्टमेंट्स है, वो भी हम अभी आगे देखेंगे। तो रिपोर्ट को अगर हम माने तो अराकान आर्मी है उसने काफी बड़े एरिया पर कब्जा कर लिया है। तो अगर हम देखें 18 में से 15 जो प्रोविंसेस थे, या फिर हम मान सकते हैं डिस्ट्रिक्ट जैसा कुछ होगा, जैसे अलग अलग राज्यों में जिले होते हैं वैसे ही कुछ यहाँ पर संरचना होगी। तो 18 में से लगभग 15 जो प्रोविंसेस है उनको अराकान आर्मी ने क्या कर लिया, अपने कंट्रोल में ले लिया है रखाइन स्टेट के, और वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और पूरी तरीके से अगर उन्होंने कब्जा कर लिया तो हो सकता है कि बहुत जल्द यहाँ पर क्या बने, एक नया देश बन जाए, है ना। तो कई सालों से या फिर मिलिट्री जो जुंटा है, आपने सुना होगा 2021 में म्यांमार के अंदर तख्ता पलट हुआ था, तब से वहां पर आर्मी का शासन चल रहा है, और आर्मी के अगेंस्ट एक तरीके से हम बोल सकते हैं अराकान आर्मी लड़ रही है। और कहीं ना कहीं इनको कई सारे जो पावर्स हैं, बड़ी बड़ी शक्तियां अमेरिका जैसी, उनका भी ऐसा माना जाता है कि सपोर्ट इनको हासिल है। क्योंकि अगर आपको पता हो तो शेख हसीना को जब हटाया गया था तब उन्होंने एक आरोप लगाए थे कि एक बड़ा देश हमारे जो इंटरनल अफेयर्स है उसमें इंटरफेयर कर रहा है और हमारे पड़ोस में या फिर हमारे नीचे एक नया देश बनाना चाहता है। हमने जब उनको
अपने बेसेस बनाने के लिए मंजूरी नहीं दी, तो उन्होंने मेरे खिलाफ ही क्या करा, एक तरीके से षड्यंत्र रचा और मुझे ही सत्ता से बाहर कर दिया। तो ये सारी आपने रिपोर्ट्स पढ़ी होगी, वैसे ही कुछ यहाँ पर सामने निकल कर भी आ रहा है और क्या पता एक नया देश बनकर आ जाए। अब करंट सिचुएशन क्या है, म्यांमार के अंदर आर्मी का कंट्रोल है। पहले 2021 में जो सू की वहां की लीडर थी, उनको सत्ता से बाहर करके उनको जेल में बंद कर दिया गया था। अभी भी वो क्या है, एक तरीके से उनके कब्जे में ही है, वहां की जो आर्मी है उनके कब्जे में, और उनको सत्ता से बेदखल कर दिया गया था और वहां पर आर्मी जुंटा या फिर आर्मी की सरकार है। चलिए, उसके बाद इनके द्वारा कई सारे एरियाज को कैप्चर कर लिया गया है म्यांमार वाले रीजन में, जो अराकान आर्मी है। खासकर अगर आप देखो तो एक मुंगडाओ करके एक जगह है जो बांग्लादेश वाले रीजन में या फिर बांग्लादेश के जो बॉर्डरिंग एरिया है वहीं पर आता है। उसके बाद मैंने आपको बताया ये वाला पेनिनसुला जिस पर उनके बांग्लादेश का है, लेकिन इस पर भी कब्जा कर लिया गया है। यहीं पर आपकी नाफ रिवर बहती है, तो ये वाला एरिया प्लस एक आन करके काफी इंपॉर्टेंट आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा बेस था ये, जो म्यांमार आर्मी है उनका, उसके ऊपर भी अराकान आर्मी का कंट्रोल हो गया है। तो इन दो एरियाज को कंट्रोल करने के बाद ऐसा माना जा रहा है कि इस पूरे रखाइन स्टेट के ऊपर अब अराकान आर्मी का काफी अच्छा होल्ड हो गया, काफी अच्छी उनकी ग्रिप यहाँ पर हो गई है ना। कंसिडर द बेस ऑपरेशन फॉर द म्यांमार वेस्टर्न कमांड इन रखाइन, तो जो वेस्टर्न कमांड थी रखाइन के अंदर उनके ऊपर भी अराकान आर्मी का कंट्रोल हो गया है। प्लस मैंने इस सिटी का नाम भी आपको यहाँ पर बता दिया, मुंगडाओ, जो कि बांग्लादेश बॉर्डर के नियर है। और अब बांग्लादेश बॉर्डर के पास वाला जो एरिया ऑलमोस्ट पूरी तरीके से अराकान आर्मी के कंट्रोल में आ गया है। इसके अलावा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या होता है, हो सकता है तो जो अराकान आर्मी है उनके दो अलाइज भी हैं, एक है आपकी टीएनएलए जिसे तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी बोला जाता है, प्लस एक है आपकी म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी MNDDA। तो ये तीनों मिलकर पूरे म्यांमार के अंदर जो वहां की म्यांमार आर्मी है उनकी नाक में दम करके इन्होंने रखा हुआ है और पूरी तरीके से अलग अलग एरियाज में ये अपने ऑपरेशन चला रही है और अपने तरीके से खुद को डिफेंड करने की कोशिश कर रही है और अपना अलग से एरिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कई सारे एक्सपर्ट्स हैं वो तो ये मान रहे हैं कि अपने आप में ये एशिया के अंदर या फिर दक्षिण एशिया में या फिर साउथ ईस्ट एशिया के अंदर एक तरीके से सीरिया बन चुका है, लेकिन इस पर पूरी दुनिया की मीडिया का कोई भी ध्यान नहीं है। तो सीरिया के अंदर जैसी सिचुएशन है लगभग वैसी ही म्यांमार के अंदर भी क्रिएट हो गई है, लेकिन इस पर ठीक से लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे कुछ रिपोर्ट्स में ये बातें निकल कर आई, किसी आर्टिकल में मैंने पढ़ा था ऐसा। उसके अलावा अब म्यांमार के अंदर क्या है, इंडिया और चाइना जैसे देशों ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके रखा है। उन्होंने अपने अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से कई सारे प्रोजेक्ट्स वहां पर चला रखे हैं, तो थोड़ा सा उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो जो अराकान आर्मी है उन्होंने ये एश्योर कराने की कोशिश करी है कि जो भी फॉरेन पावर्स हैं अगर वो हमारे देश में या फिर हमारे एरिया के लोगों के लिए डेवलपमेंट के लिए कुछ कोशिश करते हैं तो उनके जो इन्वेस्टमेंट है हम उनको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे और उसको किसी भी तरीके से नुकसान नहीं आने देंगे। लेकिन फिर भी इंडिया के जो इन्वेस्टमेंट है वो वाला एरिया प्लस चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है वो वाला एक इंपॉर्टेंट पोर्ट, वहां पर अभी भी जो म्यांमार की आर्मी है उनका बहुत अच्छे से कंट्रोल है, मतलब वो वाला एरिया अभी भी अराकान आर्मी के कंट्रोल में नहीं गया है। तो ये थोड़ा सा मामला था, लेकिन फिर भी अराकान आर्मी का ऐसा मामला है, मानना है कि हम क्या करेंगे, उस एरिया को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अब अगर इंडिया के इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इंडिया के द्वारा एक सितवे पोर्ट डेवलप किया जा रहा है। आपने कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट का नाम सुना होगा, जिसके अंदर कोलकाता से जो माल जाता है, अगर आप देखो इंडिया का नॉर्थ ईस्ट का अगर आप मैप देखोगे तो हमें चिकन नेक कॉरिडोर से घूमकर जाना पड़ता है मिजोरम, जो काफी लंबा पड़ता है, लेकिन समुद्र के रास्ते अगर हमें एक्सेस मिल जाए तो काफी पास में पड़ेगा। ये आपका कोलकाता हो गया और यहाँ पर म्यांमार के सितवे से होते हुए सीधे हम यहाँ पर मिजोरम की बॉर्डर तक पहुंच सकते हैं और सीधे फिर आइजोल हमारा चले जाएगा। तो मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है जिसे हम कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं, जो कोलकाता से शुरू होगा। कोलकाता से सामान जाएगा शिप के थ्रू सितवे पोर्ट कहाँ का है, म्यांमार का, जिसे इंडिया डेवलप कर रहा है। फिर यहाँ से एक रिवर है उसके थ्रू ये आगे बढ़ेगा सामान और इंडिया की बॉर्डर तक जाएगा और फिर ये रोड से आगे आइजोल तक पहुंचेगा। तो ये पूरा मॉडल है जिसके थ्रू इंडिया यहाँ पर डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अभी क्या है, ये हमारा या फिर ये वाला जो प्रोजेक्ट है इसके ऊपर थोड़ा सा अराकान आर्मी के द्वारा संकट का छाया थोड़ा बना हुआ है। इसके अलावा चाइना के द्वारा भी एक यहाँ पर एक डीप सी पोर्ट डेवलप किया जा रहा है जिसका नाम है क्यापक्यू पोर्ट। ये आप नाम याद रखिएगा, ये यहाँ पर है ये वाला एरिया। तो ये पूरा एरिया चाइना के द्वारा यहाँ पर डेवलप किया जा रहा है। अराकान आर्मी ने कोशिश करी है कि हम इसको प्रोटेक्ट करेंगे, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। इसके अलावा क्या इस एरिया में, अब चूंकि मैंने आपको पूरा बैकग्राउंड बता दिया, पूरी सिचुएशन समझा दी कि वहां पर एक्चुअली में क्या हो रहा है, अराकान आर्मी ने पूरा एरिया कब्जा लिया है, तो क्या वहां पर नया देश बन सकता है क्या? तो बिल्कुल संभावना ऐसी दिख रही है। अगर बड़ी पावर्स जैसे यूएसए उनका सपोर्ट इसको मिल जाता है तो हो सकता है बहुत जल्द वहां पर एक नया देश बनने को दिखे। इससे इंडिया के ऊपर
नेगेटिव इम्पैक्ट भी आ सकता है, क्योंकि हम उससे बॉर्डर शेयर करते हैं रखाइन के साथ, क्योंकि मिजोरम हमारा पास में ही है, रखाइन के एकदम ऊपर है। तो हो सकता है कई सारे जो ड्रग्स की प्रॉब्लम वापस इंडिया में आ जाए, या फिर आर्म्स, इलीगल आर्म्स की स्मगलिंग हो जाए, कई सारे जो अवैध व्यापार है वो उसके थ्रू होने लग जाए। तो इंडिया की जो इंटरनल सिक्योरिटी, उसके लिए एक बड़ा चैलेंज उभर कर सामने आएगा। इसीलिए हमारी होम मिनिस्ट्री ने कई सारे बदलाव भी किए हैं। जैसे आपने फ्री मूवमेंट रिजीम, उसके लिए हमने एक वीडियो भी बनाया था, उसके नियमों में कुछ बदलाव किया है, उसकी जो लिमिट्स है उसको थोड़ा सा हमने कम ज्यादा करा है। प्लस जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनका भी डिप्लॉयमेंट बॉर्डर के एरिया में बढ़ा दिया गया है। तो ये पूरा मामला था। अब अगर किसी भी तरीके से वो रखाइन स्टेट को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेंगे तो हो सकता है एक नया देश बन जाए। और 1971 में बांग्लादेश के बनने के बाद ये पहला मौका होगा जब एशिया में एक नए देश का जन्म होगा जो यहां पर बन सकता है। तो काफी न्यूज में रहने वाला ये एरिया, इस पर अपनी नजर बनाए रखना। लगातार आपको इससे रिलेटेड आर्टिकल्स दिखते रहेंगे। अब इंडिया पे क्या इंपैक्ट होगा ऑलरेडी मैंने बता दिया, क्योंकि इससे इंडिया के ऊपर मल्टीपल चैलेंजेस आएंगे। जैसे इंडिया का इन्वेस्टमेंट है, हमारे देश की जो, या फिर जो पूरे रीजन की स्टेबिलिटी उस पर डिपेंड करेगी कि अगर खराब लोग सत्ता में आ गए जिनके पास वो मिसयूज कर सकते हैं पावर्स को, तो वो पूरे रीजन के लिए खतरा होगा। प्लस हमारे जो स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स लिए गए हैं खासकर इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर, आपने एक ट्राइलेटरल हाईवे का नाम सुना होगा, कलादान मल्टी प्रोजेक्ट है, कई सारे और भी हमने डेवलपमेंट्स किए हैं। तो उस सब के लिए भी ये हमारे लिए खतरा हो सकता है, या फिर हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए खतरा हो सकता है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया गवर्नमेंट ने क्या इस पे स्टेप लिए हैं। तो मिजोरम और म्यांमार बॉर्डर को रेगुलेट हमने किया है, और जो फ्री मूवमेंट रिजीम है उसमें जो पहले एरिया की जो लिमिट थी उसको हमने घटाकर 10 किलोमीटर कर दिया है। फ्री मूवमेंट रिजीम का ऊपर आपको वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप इसको देख सकते हैं। जो हमारा इंडिया है उसकी कौन कौन से राज्यों की बॉर्डर म्यांमार के साथ लगती है, आप इस मैप को देखकर कमेंट में मुझे आंसर करिएगा। प्लस इस वीडियो के अंदर लास्ट में एक और क्वेश्चन आप सभी के लिए है। हमने कल एक वीडियो बनाया था हिम कवच के ऊपर, डीआरडीओ के द्वारा हिम कवच बनाया गया है, अपने आप में काफी बहुत अच्छी एक स्टेप है। ये जो हिम कवच है एक मल्टी लेयर क्लोथिंग सिस्टम, एक क्या है, क्लोथिंग सिस्टम है। इसके अंदर जो टेम्परेचर्स की लिमिट है मैंने वो बताई थी, वो कितनी है, मतलब कितने टेम्परेचर्स को ये कपड़े सहन कर सकते हैं। प्लस 10 डिग्री सी से -60 डिग्री सी, या फिर प्लस 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर -60 डिग्री सेल्सियस, प्लस 15 डिग्री से -25, या फिर नन ऑफ दी अबव। करेक्ट आंसर क्या होगा आप कमेंट में बताइएगा। अगर इसके ऊपर वीडियो देखना तो आप कल वाली वीडियो को जाकर देख सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।